हरे कृष्णा। आज हम मशीन एम्ब्रॉयडरी ये पीकॉक फैदर्स के साथ लड्डू गोपाल ये मैंने बनाया था राधा कृष्ण का, और ये बहुत बड़े राधा कृष्ण का। तो अब हम ये सीखेंगे कि हमने ये कैसे बनाया है। पेटल्स का डिज़ाइन मैं बाद में दिखाती हूँ कि आपने कैसे एम्ब्रॉयडरी कराना है। पहले आप लड्डू गोपाल का पैटर्न देख लो। जनरली लड्डू गोपाल की ड्रेस गोल होती है ऐसे, बट हमने थोड़ा सा पीछे को जैसे टेल टाइप बनानी है जो कि आसन से उठी रहेगी। तो ये आपकी विश है, आपको कितना ऊपर चाहिए। जैसे अगर आपका 5 इंच रेडियस है, 5 इंच कट है लड्डू गोपाल के आगे, तो आप 5 इंच ही ऊपर रख लीजिए। 4 इंच 3 इंच जितना आपको बड़ा चाहिए उस हिसाब से, कोई रूल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक्चुअल में वो कट के कैसे बनेगा। पहले आपने नीचे एक सर्कल बनाना है जो आप अपनी ड्रेस रख के, ठीक है। उसके बाद आपने उसके हाफ सर्कल से एक्सटेंडेड पोर्शन को ज्वाइन करना है। ये आप बनाओगे फ्यूजिंग के ऊपर, क्योंकि जो पैटर्न्स है अगर आप ऐसे पतले से कपड़े पे बनाओगे तो वो तो ऐसे हिलता रहेगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा नीचे स्टिफ बनाना है। तो जो बुकरम होती है जो हम पोंचो पे यूज़ करते हैं, आपने वो वाली पोंचो मतलब सलवार के बॉर्डर पे, तो आपने वो वाली बुकरम लेनी है। और ब्लैक कलर का कपड़ा ही लेना, बिकॉज पैटर्न्स पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। पैटर्न के कलर्स पे या अगर थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस भी रह गया तो वो नोटिसेबल नहीं आता। तो आई एम सॉरी, ये गलत हो गया था। तो हमने क्या करना है, एक पहले हमारा जो फाइनल बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस शेप में, एग काइंड ऑफ शेप में, ठीक है। और सेंटर में कट लगेगा। बस ये याद रखना कि फ्यूजिंग इज़ मस्ट। अगर आप फ्यूजिंग नहीं लगाओगे तो वो पैटर्न के बाहर से ड्रेस इधर उधर जाती रहेगी। तो ब्लैक कलर का कपड़ा इज़ ऑल्सो मस्ट। अब हमने ये पैटर्न्स कैसे कट करनी है वो बाद में देखेंगे, बट आपको पहले अपने पैटर्न्स का साइज़ डिसाइड करना है। जो ये वाला पैटर्न है ये है मीडियम, और ये है स्मॉल, और वो जो सबसे बड़ा वाला है वो लार्ज है। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी लेंथ कितनी है। ये देखो डिफरेंस सिर्फ इतना इतना ही है, बिकॉज जो हमारी बहुत बड़ी वाली राधा कृष्ण की ड्रेस होती है उसमें मैं क्या करती हूँ, ऊपर छोटे से छोटे पैटर्न से लगाते लगाते नीचे बड़े पे आते हैं। तो जो मेरे लड्डू गोपाल है वो 1 नंबर के हैं, तो मैंने उन पे ये वाला पैटर्न लगाया था जो है 2.25 इंच का, ठीक है। तो अगर आप कढ़ाई वाले भैया पास जा रहे हो तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरे को इतना ही चाहिए, एंड यू कैन शो माई वीडियो, तो वो बना देंगे। तो और ये जो मीडियम वाली पैटर्न है, अगर जैसे आपका 5-6 लड्डू गोपाल है तो आप ये है 2.25 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब 2.75, फाइन। और जो ये सबसे बड़ा है आई थिंक 4 के राउंड होगा, या इट वॉज लाइक 4 इंचेस। तो आप ऐसे कर सकते हो। इवन यू कैन DM मी ऑल्सो, एंड मैं भी आपको भेज सकती हूँ एम्ब्रॉयडरी करा के, नॉट अ बिग डील। बाकी अब ये वाला पैटर्न तो मेरे पास नहीं है, मैं ये वाली ड्रेस नहीं बनाने लगी हूँ। नाउ आई टेल यू, जब मैंने ये बनाया था इट वॉज लाइक 4-5 ईयर्स पुरानी है। तो ये देखो बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे थे, तब मुझे इतनी नहीं समझ थी कि कैसे कपड़े से कट करना है। या कारीगर से कट करवाओ तो वो कॉस्ट इफेक्ट नहीं आता, वो मतलब सब महंगी पड़ती है। तो मैंने उनसे भी नहीं कट करा था। आई शो यू कैसे करना है। आपने फेविकॉल लगानी है पेटल्स के पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको कट कर देना है। इसके बॉर्डर पे ही लगानी है, पूरे पे नहीं लगानी है। एंड ये देखो जैसे मैंने बॉर्डर पे लगाया, इसको फिंगर से फैला देना है। थोड़ा सा और लगाया, थोड़ा कम पड़ रहा होगा। तो अब हमने इसको कट कर देना है, बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर पे कट करना है। ब्लैक ब्लैक कोशिश करो कि ना दिखे। और इवन अगर अब आपका धागा कट भी जाता है ना हल्का सा, तो उसके से मेरे धागे निकल रहे थे वैसे धागे नहीं निकलेंगे। और ये मैंने आपके लिए सैंपल रखा है ताकि आप कारीगर भैया को दिखा सकें। इसमें सारे स्टिचेस विजिबल हैं। तो जो मैं अब मेरे को ऑर्डर आया वो बड़े बड़े का आया था। ये मैंने 2 सर्कल्स काटे, उनके ऊपर लाइनिंग अटैच करी, कट लगाया यहाँ पे सेंटर में, हाफ कट एंड ऊपर सर्कल बना के उसको भी मैंने स्टिच कर दिया। अब हमने इसको पलटाना है, मैं रखना भूल गई हूँ थोड़ी सी ओपनिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट एरिया से कट करेंगे, बिकॉज फिर सिलाई लगाना मुँह बंद करना ईजी रहता है। तो हमने इसको पूरी सिलाई लगा ली। अब मैं इसको टॉप स्टिच करने लगी हूँ। टॉप स्टिच करने के बाद हमने इसको सारे एरिया से करना है, अंदर वाला सर्कल बाहर वाला सर्कल। करने के बाद हमने इसके ऊपर कंट्रास्ट में मैंने लेस लगाई है।
ग्रीन एंड गोल्डन कलर की, बिकॉज हमारे पीकॉक के फैदर्स के साथ ये परफेक्टली मैच कर रही थी। अब जो हमारा पीकॉक के फैदर्स हैं, सिंस आई टोल्ड यू कि मेरे बहुत पुराने फैदर्स हैं, तो मतलब लाइक 4-5 ईयर्स पुराने, तो सारा मुचड़ गए हुए हैं। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना प्रेस इट फर्स्ट, और हमने इसको ग्लू गन से और फेविकॉल से, दोनों से ये बेस पे चिपकाना है। तो ये देखिए मेरी ये जो प्रेस है वो भी हीटेड है, एंड जो मेरा मेरा ग्लू गन है मैंने वो भी ऑलरेडी हीट पे लगा दिया है। लुक एट माई बेबी, ही इज सेइंग नो नो नो, बिकॉज ही नोज ये गर्म होती है। सो इसको ध्यान से हैंडल करना है। नो 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 नो, टच नहीं करना है, बेमतलब का, और बेबी से भी दूर रखना है। सो हमने इसको प्रेस कर देना, अच्छे से प्रेस कर देना, बिकॉज लगने के बाद अगर आप प्रेस करोगे तो वो ग्लू गन आपकी प्रेस पे भी चिपकेगी और आपके कपड़े से भी आर पार हो जाएगी। तो ये देखो मैंने प्रेस कर लिया अच्छे से। अब हमने ये बेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके चिपकाना है। रीज़न बीइंग ग्लू गन से हर एक चीज़ चिपकी हुई बहुत भारी भारी लगती है, तो हमने दोनों की मदद से चिपकाना है। एक एक डॉट मैंने ग्लू गन से लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी, लेटर ऑन जब मैंने सारे पेस्ट कर लिए ना, आई विल शो यू इससे आगे। तो जैसे मैंने ये पेस्ट कर लिया, देखो बिल्कुल साथ साथ लग रहा है। और जैसे हम ग्रेप्स नहीं छोटे होते बनाते थे, बंच ऑफ ग्रेप्स, पहले हमने 6 ग्रेप्स बनाने, फिर हमने 5 बनाने, ताकि जो सेंटर वाले हिस्से हैं वो खाली ना हो। बस वैसे ही हमने ये वही कॉन्सेप्ट से बनाना है। हमने सारे ये पैटर्न्स लगा लिए, फिर अब हमने जो साइड्स हैं वो हमने फेविकॉल से जोड़नी है। ठीक है, ये देखो ये मैंने सारे भी ग्लू गन से ही जुड़े हुए हैं, तो भी इतना नीट लग रहा है। फिर अब हम इसके फेविकॉल से लगाएंगे, और कहीं कहीं पे ग्लू गन जहाँ पे नेसेसिटी लगे। और देखो पीछे से बिल्कुल फिनिश्ड है, ये धागे जो ग्लू गन के हैं वो मिट जाएंगे। ठीक है, नॉट टू वरी, हम हटा देंगे। तो ये फेविकॉल लगा के इन साइड्स पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी भी बनाएंगे, बिकॉज जो ऑर्डर आया था वो लड्डू गोपाल का था और बाल राधा रानी का था। तो ये छोटी ड्रेस है, ये बड़ी ड्रेस है, तो ये इतनी सुंदर बन के तैयार है। अभी ये बहुत हल्की है जैसे उनकी डिमांड थी। तो ये मैंने बनाई है उनकी चोली, जो कि हमारे ग्रीन कलर से मैच करी, धागा एंड कट आफ्टरवर्ड्स। तो थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम हो गया। तो ये हमने बनाई है दोनों की चोली। तो बड़ी वाली लड्डू गोपाल की है, छोटी वाली राधा रानी की। राधा रानी का हमने दुपट्टा भी बनाया है, और ताकि वो पगड़ी बांध सके ठाकुर जी को, हमने उनके लिए मैचिंग टर्बन के फैब्रिक्स भी दिए हैं, जो कि मैं अभी रुक के फोल्ड करूँगी। सो थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।